जयपुर से खबर, जहां मानसरोवर इलाके में द्वारका अपार्टमेंट में काम करने वाले सफाई और सुरक्षा कर्मियों को 3 माह का वेतन न मिलने से रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने राजस्थान आवासन मंडल सेक्टर 9 के कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही वेतन भुगतान की मांग की। सुरक्षा कर्मी तुलसी चौधरी ने बताया कि वो काफी समय से राजस्थान हाउसिंग मंडल के अधीन आने वाले द्वारका अपार्टमेंट में सिक्योरिटी का काम करती आ रही है। उनका भुगतान राजस्थान आवासन मंडल की ओर से किया जा रहा था, लेकिन पिछले 3 माह से उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से यह धरना प्रदर्शन किया गया है। सर, आज हम यहाँ आए हैं हाउसिंग बोर्ड में। हमारे 3 महीने हमने द्वारका अपार्टमेंट जो मानसरोवर में हमने 3 महीने इनके कर्मचारी बन के काम किया था। हमने सिक्योरिटी गार्ड में किया था और हमारी ये कर्मचारी है जो कि स्वीपर है, कचरा उठाया और हमारी 3 महीनों से सैलरी रोक रखी है। सर, हम कहीं भी जाते हैं, सोसाइटी में जाते तो वो बोलते हैं हाउसिंग बोर्ड जाओ, हाउसिंग बोर्ड जाते थे क्या सोसाइटी में जाओ। अब हमें बताओ हम क्या करें। हम यहाँ पे किराए पे गाँव से आते हैं काम करने के लिए, किराएदार पैसे मांग रहे हैं, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, रोटी तक नहीं है। 15 दिन से भूखे है साहब। मैडम को बोलते हैं, मैडम बोल रहे हैं आज भी नहीं होगी, कल भी नहीं होगी। आप बताओ सर, हमारी मदद करे जनता, हमारे पैसे निकलवा दे साहब। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी मेहनत की कमाई चाहिए सर। एक्स्ट्रा पैसा हम कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारी मेहनत करी है वो दे दो साहब हमें। हम आज आएंगे ना कल आएंगे, सोसाइटी वाले हमें काम करने नहीं दे रहे हैं और ना ही काम करने दे रहे हैं और ना ही बाहर जाने दे रहे हैं। अब क्या करें साहब, हमें हमारा ना तो सैलरी मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है साहब। गरीब आदमी है साहब, हमारी मदद करे। नाम तुलसी चौधरी है साहब मेरा। मैं सिक्योरिटी में काम करती हूँ, सुपरवाइजर के रूप में सिक्योरिटी का संभालती हूँ और ये हमारे सोसाइटी के सुपरवाइजर है। कब से नहीं मिल रही सर? ये पिछले 3 महीनों से सोसाइटी में आपस में मतभेद चल रहा है, उस वजह से हमारा पेमेंट रोक दिया गया है। और जब से हम काम कर रहे हैं, अब पिछले 3 सालों से हमारा हाउसिंग बोर्ड पेमेंट करता आ रहा है, यहीं से हमें चेक मिल रहा है। अभी दोनों तरफ की सोसाइटियाँ हैंड ओवर नहीं हुई है, अभी सारा पैसा हाउसिंग बोर्ड के पास में जमा है, जिसमें से एक सोसाइटी अपने आप को रजिस्टर्ड बोलती है, एक अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो हम EFGHI की तरफ लगे हुए थे। हमारा बेकायदा एग्रीमेंट हो रखा है हाउसिंग बोर्ड से, जिसमें से हमारे 3 महीने का पेमेंट हो चुका। अभी भी उसमें 3 महीने का हो चुका, कम से कम 12 महीने का एग्रीमेंट होता है उसमें। आरी साहब ने हमें 3 महीने का पेमेंट भी चेक द्वारा पे कर दिया उन्होंने। अब हालत ये है कि वहाँ अब दूसरी कमेटी, हाउसिंग बोर्ड ने कोई आदेश निकाल दिया, भाई कमेटी एक हो गई, सोसाइटी एक हो गई। लेकिन हमारा जब तक किया, हमारा अभी तक उन्होंने भुगतान नहीं किया, उसका कोई फैसला नहीं किया। अभी भी हम वहीं कार्यरत हैं, हमारा स्टाफ पूरा वहीं का लगा हुआ है। डेली आए दिन सोसाइटी से हमारे दूसरी पार्ट जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उससे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे आदमियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। नाम बताइए। ताराचंद। क्या पूरा मामला है? पहले भी पिछले सप्ताह धरने पे बैठे थे। मामला सर यह है कि जब हमने फ्लैट लिए थे तो हमारा पेमेंट जो मेंटेनेंस है वो हमने हाउसिंग बोर्ड को दिया और सोसाइटी से सिर्फ बिल वेरीफाई होते हैं, पूरा पेमेंट हाउसिंग बोर्ड लगातार देता आ रहा है। लास्ट 2-3 महीने से जो आरी साहब हैं, इनकी एक अपनी तानाशाही है, किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। जब हेड ऑफिस जाते हैं इन लोगों के साथ हम, तो वहाँ पे कहा जाता है कि इनका पेमेंट मिलना चाहिए और आरी साहब कहते हैं कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, आरी साहब पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, कभी वो टालते हैं। हमारा पैसा हाउसिंग बोर्ड के पास है, ना कि रेजिडेंट के पास है। ये स्वीपर जिन्होंने घर घर कचरा उठाया, ये गार्ड जिन्होंने आज तक रक्षा की पूरी सोसाइटी की, यहाँ तक कि इन पे हमले भी किए गए बीच में, इन्होंने फिर भी खुद की रक्षा की। वहाँ सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा। हमला किसके द्वारा करवाया गया? सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा किया गया। अभी भी इनकी जान को खतरा है, इनको चेतावनी दी जाती है कि या तो तुम यहाँ से भग जाओ, नहीं तुमको जूत दे के भगाए जाएंगे, एप्लीकेशन दे देंगे तुम्हारी। इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। ये लोग जाने को तैयार हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड इनको पेमेंट नहीं कर रहा है और विशेषकर आरी नहीं कर रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र में एक आरी की तानाशाही कहें, इसको भ्रष्टाचारिता कहें, किसी का दबाव कहें, क्योंकि पैसा रेजिडेंट का है तो इनको देने में समस्या क्या है, और इन्होंने रेजिडेंट की सेवा की है तो इनका हक है, इनको पैसा जल्दी से जल्दी दिया जाए। सरकार में किसी से अवगत बात की? हमने हेड ऑफिस में बात की। हेड ऑफिस जब फ्राइडे को गए थे तो हेड ऑफिस के उच्च अधिकारियों ने साफ कहा कि पैसा आपका मिलना चाहिए और आरी ही सिग्नेचर अथॉरिटी है, वही पैसा देगा। लेकिन आरी साहब डेली के नए बहाने ढूंढते हैं। नाम बताइए। ब्रिजेंद्र, द्वारका अपार्टमेंट से सर, रेजिडेंट हूँ मैं। थैंक। भीलवाड़ा से खबर, जहां सदगुरु श्री 1008 रितेश्वर जी